साथियों नमस्कार। आपकी अपनी पाठशाला दलजीत सिंह ई पाठशाला में आपका स्वागत है। टीजीटी इंग्लिश के रिजल्ट के बारे में पहले चेयरमैन साहब जी ने कहा था, माननीय श्री भोपाल जी खत्री जी ने, कि रिजल्ट जो है वो 30 जून तक आ जाएगा। लेकिन कल एक इंटरव्यू दिया उन्होंने, उसमें उन्होंने माना कि क्लर्क के रिजल्ट में अभ्यर्थी जो है लाखों हैं, उनका जो रिजल्ट की छटनी हो रही है उसमें जो स्टाफ है बिजी होने के कारण जो टीजीटी इंग्लिश का जो इंटरव्यू शेड्यूल है वो 21 से पहले आ जाएगा। लेकिन जो रिज़ल्ट है, फाइनल रिजल्ट जो है 15 जुलाई तक क्लियर करेंगे। अब इसके पीछे क्या कारण है वो तो जो उन्होंने यूट्यूब पर इंटरव्यू दिया है उसमें वो बता नहीं पाए। लेकिन आज के जो वीडियो मेरा, मैं उसमें ये काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर करूँगा। काफ़ी संशय, काफ़ी अफवाहों का दौर जो है पूरे हरियाणा में चल रहा है टीजीटी इंग्लिश को लेकर, कि क्या परसेंटेज रहने वाली है, किसको कंसीडर किया जा रहा है, किसको कंसीडर नहीं किया जा रहा है। काफ़ियों को तो ये कहना है काफ़ियों को बाहर निकाल दिया गया है। ऐसी अफवाहों का दौर पूरे हरियाणा में जोरों पर है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक कंटेंट दिखाना चाहूँगा जो कल एक यूट्यूबर ने वीडियो लिया था। उसमें क्या कहा चेयरमैन साहब जी ने, वैसे तो ये किसी और का अंश है, शायद मेरा वीडियो के कारण डिलीट भी हो जाए, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कि आप इस सिर्फ टीजीटी इंग्लिश का जो पार्ट था वो मैंने उठाया है। क्या कहते हैं चेयरमैन साहब, एक बार उनको सुन लेते हैं। काफी दिनों से अटकी हुई है, तो उसका फाइनल रिजल्ट कब तक आ सकता है? टीजीटी इंग्लिश का हमने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम चल रहा है, उसमें कुछ और बच्चों के इंटरव्यू होने हैं और वो हम 2-4 दिन में शेड्यूल डालने वाले हैं कि इन बच्चों के किस तारीख को इंटरव्यू है। और इसमें भी ये है कि 15 जुलाई तक हम सारा काम ये समाप्त कर लें। सर जेबीटी तो आपने सुन लिया होगा, चेयरमैन साहब जी ने कहा है कि 2 या 4 दिन में, यानी कि 20 या 21 तारीख तक आपका इंटरव्यू शेड्यूल जो है कुछ बच्चों का निकलेगा। काफ़ी साथी जो है ये कह रहे थे कि आप कट ऑफ के बारे में बताइए। तो जब तक इंटरव्यू के लास्ट जो इंटरव्यू है उसकी जो डिटेल नहीं आ जाती, तब तक गैस के जो आपका कट ऑफ है ना तो मेवात की ना ही हरियाणा की लगाई जा सकती है। ये जो इंटरव्यू की लिस्ट आएगी ये क्लियर करेगी आपकी मेरिट जो है वो कहाँ तक जाएगी। उसके बाद नंबर 2 पॉइंट जो है, काफ़ी साथी जो थे नंबरों से विचलित थे, वो ये नहीं कंसीडर कर पा रहे हैं कि उनको जो उनका फॉर्म है, एप्लीकेशन है, वो एक्सेप्ट है या नहीं। क्योंकि काफ़ी जगह शोर मचा हुआ है कि कईयों का फार्म 50% ना होने का रद्द कर दिया गया, कईयों का एमए का रद्द कर दिया गया। एक जगह तो शोर ये भी था भी एमए की परसेंटेज, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड भी देखा जा रहा है। साथियों, मैं सबसे पहले गुड एकेडमिक रिकॉर्ड के बारे में आपको क्लियर करना चाहूँगा कि जब पीजीटी की भर्ती में आज 2014 में गुड एकेडमिक रिकॉर्ड को लागू किया गया था, उसके बाद एक हाई कोर्ट में कोर्ट केस किया गया था, जिसके बाद गुड एकेडमिक रिकॉर्ड की शर्त थी जो वो हटा ली गई थी। और अब जो है ये शर्त जो है बिल्कुल हट चुकी है, इसलिए गुड एकेडमिक रिकॉर्ड की कोई शर्त नहीं है। अब देखो क्या लिखा गया इसमें। सबसे पहले तो आपके पास मैट्रिक विद हिंदी संस्कृत और +2 BA MA विद हिंदी होनी चाहिए आपके पास, ये शर्त सबसे पहली है। काफ़ी साथी जो दूसरे स्टेट से करके आते हैं उनके मैट्रिक में हिंदी नहीं है, या +2 या BA MA में उनकी हिंदी होनी, यानी कि एक में होनी चाहिए, तो मैट्रिक में हो या फिर +2 BA MA में हिंदी हो आपके पास। दूसरा, BA विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन इंग्लिश एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट। BA होनी चाहिए उनकी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन इंग्लिश होनी चाहिए, और या फिर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री, यानी कि DED कर रखी हो, JBT उन्होंने कर रखी हो। अगर ये नहीं है तो दूसरा है BA विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एज वेल इंग्लिश एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट एंड 1 ईयर बैचलर एजुकेशन। BA में जो 50% होनी चाहिए, और इंग्लिश में उनके BA में तो 50% होनी चाहिए, इंग्लिश का जो एग्रीगेट है तीनों सब्जेक्ट्स का उसमें भी उनके 50% जो है होने चाहिए। तीसरा जो पॉइंट है, BA विद एटलीस्ट 45% एज वेल एज 50% इन इंग्लिश। ये शब्द जो है आपको मैं समझाना चाहूँगा कि जो बच्चे 2009 से पहले के पास आउट हैं, जिनकी BEd और BA जो है 2009 से पहले की है, उनके BA में 45% को कंसीडर किया जा रहा है। और लेकिन एक शर्त यहाँ पर अनोखी रहेगी कि उनके जो इंग्लिश सब्जेक्ट है उसमें उनके 50% होना जरूरी है। अगर उनके 50% यहाँ भी नहीं है तो फिर उनके पास MA होने चाहिए।
तीसरी शर्त भी आपको बता देता हूँ, अगर आपके पास एमए है, एमए में भी आपको 50% से ऊपर अबव होना चाहिए। अगर आपके एमए में 50% से कम है तब भी आपके फॉर्म को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। दोबारा बताना चाहूँगा, 2009 से पहले यानी कि आरटी लागू होने से पहले, 2012 के नियम लागू होने से पहले जिनकी शिक्षा है बीए और बीएड है, उनके बीए में अगर 45% है, क्योंकि उन्होंने बीएड भी उसी बेस पे की हुई है, तो उनके फॉर्म को एक्सेप्ट किया जाएगा एनसीटी के रूल के अनुसार। बीए में 45% और बीए का जो ग्रेजुएशन में जो इंग्लिश है उसमें 50% हो जाएगा। अगर उसमें भी आपकी 50% नहीं है तो फिर आपकी एमए होनी ज़रूरी है। उसके बाद जो अगली शर्तें हैं वो जो 5% की छूट वाली है वो भी क्लियर कर दिया गया। पहले 45% की सोचा जा रहा था कि जिनके 45% हो गए, इंग्लिश के एग्रीगेट की बात कर रहा हूँ, तीनों सब्जेक्ट की इंग्लिश की, उनको 45% का मतलब 45 पंजे 40 पंजे 200, 5 पंजे 225, थोड़ी 3 है ना, 40 थी 120 और 135 नंबर वालों को। लेकिन अब ये बात नहीं मानी जा रही है 142 वालों को, यानी कि 5% का रिजर्वेशन जो है 50% में दे रहा है। अगर 50% का 5 से तो 2.5% की छूट आपको मिलती है। तो 143 नंबर जिनके हैं इंग्लिश में रिजर्व्ड कैटेगरी के एससी बीसी के, उनके फॉर्म को कंसिडर किया जा रहा है, बाकी को नहीं। ये बिल्कुल फंडा क्लियर कर लिया गया। दूसरा जो एक्सपीरियंस का शोर था, काफ़ी एक्सपीरियंस जो हम नए बनकर आए हैं, पहले उनके पास एक्सपीरियंस इंटरव्यू के टाइम नहीं थे, कुकर मत्तों की तरह काफ़ी एक्सपीरियंस जो बनवा कर ले, अदर स्टेट से भी काफ़ी कुछ दूसरे बनवा लें, कुछ अलग जेबटी का भी जो है वो इंटरव्यू एक्सपीरियंस वहाँ जमा करवा रखा है। तो उस बारे में भी डीएससी से राय मांगी गई थी क्या किया जाए। तो डीएससी ने, अब इसका भी पूरा क्लियर तो पता नहीं है, लेकिन यहाँ तक क्लियर है कि एसएस के बारे में भी राय मांगी गई थी। एसएस का जो एक्सपीरियंस है वो टीचिंग इंग्लिश में चलाया जाए या नहीं, क्योंकि अदर स्टेट से भी ऐसे ही एसएस का आया हुआ है जो बनकर। तो एक्सपीरियंस का फंडा अभी मेरे पास क्लियर नहीं आया है साथियों। इसके अलावा एक बात मैं और क्लियर करना चाहूँगा कि एक्स सर्विसमैन जो साथी मेरे लगे हुए हैं उनके लिए एक लेटर मैंने देखा है, वो एचपीएससी ने भी निकाला हुआ है, एचएससी में निकाला हुआ है कि उनको नंबरों की कोई छूट, नंबरों की कोई छूट नहीं है, उनकी परसेंटेज को नहीं देखा जाता एक्स सर्विसमैन की, ना तो उनकी 50%, ना ही 45%, ना ही सब्जेक्ट, कोई भी कंडीशन परसेंटेज की। वो लेटर जो है खुद एचएससी और एचपीएससी ने निकाला हुआ है। अगर वो लेटर किसी को चाहिए होगा तो वो भी मैं कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मैं उसको शेयर करूंगा। साथियों, फाइनल गैस के बारे में, फाइनल कट ऑफ के बारे में एक वीडियो जरूर बनाऊंगा, लेकिन वो तब बनाऊंगा जब 21 या 22 को आपकी जो है इंटरव्यू की डेट आ जाएगी, उसके बाद मैं बता पाऊँगा क्लियर। अगर आपके इसके अलावा कोई और क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका भी समाधान करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद साथियों, जय हिंद साथियों।